रीट एग्ज़ाम में न्यू टॉपिक है भिन्न। तो भिन्न के जो भी क्वेश्चन हैं उसके ये शॉर्ट नोट्स रूप में हैं, तो ये बहुत ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भिन्न इसमें सबसे पहले तो भिन्नों के प्रकार पता होना चाहिए। तो भिन्न दो प्रकार की, वैसे उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न होती है उसको विषम भिन्न भी कहते हैं। और वैसे तीसरा रूप एक होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न ये अनुचित या विषम भिन्न ही होती है। अगर प्रकार पूछे वैसे तो दो, उचित भिन्न और अनुचित या विषम भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है। अंश है वो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अंश हर से छोटा होता है तो वो होती है उचित भिन्न। तो इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाता, ये ध्यान रखना है। 5 का भाग लगाएंगे पूरा पूरा नहीं जाएगा एक बार में। तो उचित भिन्न कौन सी होती है? जिसमें अंश हर से छोटा होता है। दूसरी भिन्न है अनुचित या विषम भिन्न। तो अनुचित या विषम भिन्न क्या है? ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या होता है? हर से बड़ा होता है। इसमें पूरा पूरा एक बार भाग चला जाएगा, पूरा भाग नहीं, वैसे एक बार पूरा भाग जाता है। 5/4, तो 4 का अगर भाग लगाएं तो एक बार तो जा रहा है। तो नोट, सभी मिश्र भिन्न अनुचित या विषम भिन्न होती है। तो जो सभी मिश्र भिन्न है वो अनुचित या विषम भिन्न होती है। कैसे कि हम 5 में अगर 4 का भाग लगाएं तो 1 सही 1/4 उत्तर आ जाएगा। तो ये 1 से 1/4 क्या है? मिश्र भिन्न है। तो ये ध्यान रखना। फिर है भिन्न को प्रश्न जैसे आता है क्वेश्चन है भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है 2/9, 2/3, 8/21। इसको हमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे छोटी बढ़ते क्रम में यानी सबसे छोटी पहले, उसके बाद में बड़ी। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो हमें क्या करना है? पहले तो ले से लेना है किसका? हर का। 9, 3 और 21 ये हर है, इसका हमें ले से लेना है। 9, 3 व 21 का लेस है। तो ये 9, 3 और 21 का लेस है। सबसे पहले 3 का भाग जा रहा है क्योंकि सम संख्या नहीं है तो 2 का नहीं जा रहा है। इसमें भी फिर 3 का, फिर 7 का भाग और ये 1 आ गया। इधर वाली संख्याओं का हम गुणा कर देते हैं। 3 × 3 × 7 ये भाजक होते हैं, भाजक को गुणा करते हैं। ये लेस आ गया 63। तो 9, 3 व 21 का लेस आ गया 63। अब हमें क्या करना है? हर को 63 के रूप में बदल देना है। हर को हमें 63, सभी भिन्नों के हर को 63 में बदलना है। तो 2/9 है, उसको अब 63 में कैसे बदलें? तो 9 को 7 से गुणा किया तो 63 आता है। तो अगर हर को हम 7 से गुणा कर रहे हैं तो अंश को भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अंश और हर में समान संख्या का गुणा या भाग होता है। तो यह है 14/63। दूसरा है 2/3। तो 3 को 21 से गुणा करते हैं 63 आता है। तो ऊपर भी 21 की गुणा, ये 42 आ गया। फिर 8/21 तीसरी भिन्न, इसको 63 में बदलना। 21 × 3 63 होता है। 8 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा 24। तो इसमें अब हमारे हर आ गया है 63। अब हर समान होने पर हम अंश को देखेंगे। अंश देखकर हम बता देंगे कौन सी भिन्न बड़ी है। तो तीनों भिन्नों में हर हमारे आ गया है 63 63 63। इसका अंश अब सबसे बड़ा अंश किस में है? एक ये इसमें 14, दूसरे में 42, इसमें 24। तो 42 वाली सबसे बड़ी होगी, यानी मिडल वाली भिन्न 2/3 ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और इससे छोटी कौन सी होगी? तो 24 और 14। तो 24 इस 42 से छोटी 24 वाली होगी। सबसे छोटी 14, 14/63। तो पहली सबसे छोटी होगी। इसका क्रम ऐसे हमें सेट कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भिन्न में कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा 5 का 1/2 कितना होता है? अब 5 का 1/2 निकालना है। तो जिसके साथ में का लगाएगा 5 का 1/2, तो 5 × 1/2, 5 × 1 5/2, ऐसा आंसर आएगा। 25 का 2/5, 25 × 2/5, इसको से काट देंगे 5 से। ये 5 बार कटेगा 5 के बारे से। 5 × 2 10, ये आ गया। तो 25 का 2/5 कितना होता है? 10 होता है। फिर क्वेश्चन आ सकता है 1/2 का 1/3 भाग। अब 1/2 है, इसका हमें ज्ञात करना है 1/3 भाग। तो गुणा करके 1/3 भाग, ऊपर 1 ही होता है गुणा। 2 × 3 6, 1/6 भाग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1/2 का 1/3 भाग कितना होता है। तो गुणा करके सीधा आपको निकालना है। फिर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? नोट, 2 उचित भिन्नों के गुणनफल का मान सदैव दी गई भिन्नों से कम होता है।
जब भी दो उचित भिन्न, नोट करके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दो उचित भिन्न होने चाहिए। उचित भिन्न कौन से? जिसका अंश क्या होता है? हर से छोटा होता है। दो उचित भिन्नों के गुणनफल का मान यानी गुणा करने पर सदैव दी गई भिन्नों से कम होता है। जो भी भिन्न हमें दी गई है उससे क्या होगा? कम ही होगा मान। जैसे 1/3 इंटू 2/5, ये उचित भिन्न है क्योंकि अंश क्या है इसका? छोटा है। ये इसका अंश भी छोटा है, हर दोनों के बड़े हैं। इनका गुणा करो, 2/15 आया। तो ये क्या? गुणनफल का मान सदैव दी गई भिन्नों से कम होता है। तो ये 2/12 जो है, 2/15 जो है, 2/15 का मान 1/3 से छोटा होगा, 2/5 से भी छोटा होगा। तो 2/12 छोटा होगा 1/3 से, 2/15 छोटा होगा 1/3 से, और 2/15 छोटा होगा। ये चिन्ह किसका है? कि ये बड़ा है, इस तरफ मुंह खुला है तो ये भिन्न बड़ी है, 2/5 से ये छोटा होगा। तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर नोट करके हैं, दो अनुचित या विषम भिन्नों का गुणनफल का मान दी गई भिन्नों से अधिक होता है। अब दो अनुचित या विषम भिन्न लेते हैं, उसका जब गुणनफल करेंगे तो जो मान आएगा वो दी गई भिन्नों से ज़्यादा होगा, अधिक होगा, ये ध्यान रखना है। तो 7/3, इसमें क्या है? अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसका मतलब ये अनुचित या विषम भिन्न है। 7/3 को गुणा किया 5/2 से, ये भी अनुचित या विषम भिन्न है। तो गुणा करेंगे 7 × 5 35, 3 × 2 6, 35/6। तो ये इसका गुणनफल का मान दी गई भिन्नों से अधिक होगा। 7/3 से ये अधिक है, 5/2 से ये अधिक होगा। तो 35/6 अधिक है 7/3 से, 35/6 अधिक है किससे? 5/2 से। दोनों भिन्नों से मान इसका अधिक होगा। फिर एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं? 15/4 में भाग देना है 3/2 का। 15/4 में भाग देना है 3, दो भिन्न है, हमें इसमें भाग देना है। तो ऐसे जब भी भिन्नों में भाग आए तो 15/4 भाग के चिन्ह को हमें गुणा में बदलना होता है, गुणा में बदल दिया, और इसके आगे वाली जो भिन्न होगी उसको उल्टा लिख देना, 3/2 का 2/3 हो जाएगा। तो इसको अब गुणा कर देंगे, 15 × 2, यह कट रहा है तो 2, ये कट गया, 4 2 बार, इधर 15 बचा, इधर 2, 2 × 3 6। तो उसका आंसर आ गया 15/4 का 3/2 भाग हो गया 15/6। फिर आ सकता है 3 से ही 2/3 में भाग देना है 5 का। तो ये तो मिश्रित भिन्न है, इसको हल करते हैं। पहले 3 × 3 9, 9 + 2, इस आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं और ऊपर वाली जोड़ देते हैं। 3 3 9 2 11, 11/3 है, इसमें भाग देना है हमें 5 का। तो 5 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं क्योंकि 5/1 1 कितना होता है? 5 ही होता है। अब हमें वो सेम दो भिन्न बन गई। 11/3 के भाग के जो चिन्ह है उसको हम आगे वाले को गुणा में कर देते हैं और इससे जो आगे वाली भिन्न है वो उल्टी हो जाएगी। 11/3 गुणा में 1/5 आ गया, 11 × 1 11, 3 × 5 कितने हो गए? 15। तो 11/15 ये इसका मान आ गया। फिर समान भिन्न जिसका हर समान हो और असमान भिन्न जिसके हर भिन्न हो, ऐसे भी पूछ सकते हैं। समान भिन्न कौन सी होती है? समान भिन्न जिसका हर क्या है? समान है। ऐसी भिन्नें जिनका हर समान हो, हर समान, जैसे 1/15, 2/15, 3/15, ये समान भिन्न है। असमान भिन्न, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। समान भिन्न कौन सी है? असमान भिन्न कौन सी है? असमान भिन्न कौन सी होगी? जिसके हर भिन्न हो, जैसे 1/3 व 1/5, 2/3 व 3/5, ये हर इनके क्या है? अलग अलग। ये इनके हर क्या हैं? अलग अलग। तो जिनके हर भिन्न हो या अलग हो, इस भिन्न की जगह हम अलग अलग। तो असमान भिन्न जिसके हर अलग हो, समान नहीं हो, भिन्न हो। तो ये रीट का नया टॉपिक जो जुड़ा है भिन्न वाला, इसमें से ये क्वेश्चन इतने मीटर से हमें मिल जाएगा। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।